आज हम करेंगे 9th का फिजिकल एजुकेशन का लेसन नंबर 5। और आज का हमारा जो लेसन है वो है योग का अर्थ। योग का अर्थ, परिभाषा, परिभाषा एवं महत्व ये है आज का हमारा लेसन। सबसे पहले हम देखेंगे योग का अर्थ, उसके बाद उसकी परिभाषा जानेंगे और उसके बाद उसका महत्व जानेंगे। तो अलग अलग से पढ़ेंगे। सबसे पहले योग का अर्थ देख लीजिए क्या है। थोड़ा योग के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि योग आखिरकार क्या है। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो रामदेव को देख करके टीवी पर कहते हैं कि वो योग कर रहे हैं। योग गुरु बाबा रामदेव को देख करके लोग योग का नाम लेते हैं। वास्तव में वो योग नहीं है, क्योंकि वो तो योग का सिर्फ एक पार्ट है, एक हिस्सा है, आसन है। वो योग के दौरान किए जाने वाले आसन हैं, उनको ही खाली योग के नाम सही नहीं है। एक आम धारणा बनी हुई है, एक आम मान्यता बनी हुई है कि सिर्फ आसन करने का नाम ही योग है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें सबसे पहले यही समझना है कि योग का क्या अर्थ है। हमारे ऋषि मुनियों ने काफी लंबे टाइम तक योग किया है और कई सौ साल पुराना हमारा योग का इतिहास रहा है। योग की शुरुआत भारत से ही मानी जाती है। हमारे ऋषि मुनि 100 साल से ज़्यादा उम्र जिंदा रहते थे। उसका कारण योग साधना था। योग की क्रियाएं वो करते थे और संयमित जीवन जीते थे। बहुत ही सादा जीवन था उनका और योगिक क्रियाएं करते थे। तो आज पूरी दुनिया जान चुकी है कि योग का महत्व क्या है और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता रहा है। पिछले लगातार 6 बार हमने योग दिवस अब तक मना लिया है। 21 जून 2015 से हमने ये योग दिवस मनाना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया मनाती है जिसको। योग का महत्व समझने के बाद ही ये सब चीज़ें शुरू हुई हैं और हमें खुशी है, हमें गर्व है इस बात का कि हमारे देश से योग की शुरुआत हुई और आज भी हम योग में अग्रणी हैं। अगर इसका शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो योग जो है, योग संस्कृत के युज धातु से बना है। योग शब्द जो है, शब्द लिखे तो यहां पर भी अच्छा रहेगा। योग शब्द संस्कृत के युज धातु से बना है। और युज का अर्थ क्या होता है? युज धातु का क्या अर्थ है? युज का जुड़ना या मिलना। किसका जुड़ना और किसका मिलना? आत्मा का परमात्मा से मिलना ही योग है। आत्मा का परमात्मा से मिलना ही क्या है? योग है। या ऐसे भी कह सकते हैं हम, आत्मा का परमात्मा से जुड़ना ही योग है। शाब्दिक अर्थ तो ये है योग का। अगर हम इसकी परिभाषा दें तो परिभाषा से मतलब ये होता है कि योगिक क्रिया को शब्दों में बांध के बताना। ठीक है। महर्षि पतंजलि ने योग के 8 भाग बताए हैं।
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि लास्ट है इसका। तो ये 8 भाग मिलकर के योग बनता है। एक अकेले आसन करने को हम योग नहीं कहेंगे। ये गलतफहमी निकाल दें आप, इस गलतफहमी को दूर कर लें आज कि सिर्फ आसन को ही योग नहीं माना जाएगा। और शाब्दिक अर्थ देखें तो योग शब्द जो संस्कृत की युज धातु से बना है और युज का मतलब होता है जुड़ना, जोड़ना या मिलना। आत्मा का परमात्मा से जुड़ना योग है या आत्मा का परमात्मा से मिलना योग है। अब देखिए, योग का शाब्दिक अर्थ समझ लेने के बाद हम करेंगे योग की परिभाषा। और योग की परिभाषा क्या बनती है? योग की परिभाषा सबसे पहली है, महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा? महर्षि वेद व्यास ने समाधि को योग कहा। समाधि को योग कहा है। किसके अनुसार है? महर्षि वेदव्यास के अनुसार क्या है? समाधि को ही उन्होंने योग माना है कि समाधि ही योग है। इसके अलावा वेदांत के अनुसार देखिए, वेदांत के अनुसार क्या माना है योग को? वो माना गया है जीव और आत्मा, जीव और आत्मा का संज्ञान योग है। ये किसकी मान्यता है? वेदांत के अनुसार जीव और आत्मा का संज्ञान ही योग है। तो योग की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। संस्कृत में ये जो है आपका योग जो है, इसकी उत्पत्ति संस्कृत भाषा से हुई और कुछ परिभाषाएं यहाँ दी गई हैं। भगवत गीता के अनुसार, भगवत गीता के अनुसार क्या है? योग कर्मसु कौशलम। क्या बताया गया है? योग कर्मसु कौशलम, कि योग जो है वो कर्म करना ही योग है। कर्म करना, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये साफ साफ बताया है कि कर्म करना ही योग है। कार्य करते रहना, अपने कार्य को तन्मयता से करना योग है। अगर आपने अपने कार्य को पूर्ण तन्मयता से किया तो वो योग माना जाएगा, योग के अंतर्गत आता है आपका कार्य करना। इसके अलावा कुछ एक और भी परिभाषाएं दे रखे होंगे आपकी किताब में। तो ये परिभाषाएं आपकी आसान है, इनको आप याद कर लेंगे। योग जो है वो करने के लिए साधक को अपने जीवन को इस तरह से ढाल लेना पड़ता है
कि जिससे उसके जीवन में सादगी, संयम, आत्मविश्वास, ये चीज़ें उसके अंतःकरण से ही पैदा होती हैं। उसके अंतःकरण से संयम की भावना पैदा होती है, एक प्रसन्नता उसको मिलती है। योग करने से व्यक्ति को क्या क्या फायदे होते हैं? लचक उसके शरीर में आ जाती है, उमंग से व्यक्ति भर जाता है, आत्म चिंतन व्यक्ति करता है। इसके अलावा योग जो है वो आपके अंतःकरण को जगाता है, आपके अंदर के जो भाव हैं उन भावों को जागृत करता है और हमें अपने कार्य के प्रति सजग रहने के लिए भी प्रेरित करता है। योगिक क्रियाएं करने से व्यक्ति को शारीरिक जो एक सुदृढ़ता, एक फुर्ती और एक जो जोश है वो तो पैदा होता ही है, मानसिक संतुष्टि भी मिलती है और दिमाग भी उसका तेज रहता है। उसके दिमाग के अंदर जो है वो उसके अंदर जो छिपी हुई ताकतें हैं, शक्तियां हैं, उनको जगाने का काम योग करता है। तो योग आज हमने जाना कि योग क्या है, योग का शाब्दिक अर्थ क्या है, योग की शुरुआत कहाँ से हुई है और योग की कुछ परिभाषाएं हमने जानी। कल हम जो है इससे आगे करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।